एक खिलौना था। जब्बार भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह ये फैसला करूं। हया कभी राजी नहीं होगी कि सहरिश की शादी शहरयार के साथ हो, और सहरिश को तो बहुत ही जिद्दी लड़की है। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही। हया क्यों नहीं चाहती है? हया का कहना है कि शहरयार अच्छा लड़का नहीं है, वो सहरिश को धोखा देगा। अगर ऐसा है तो सहरिश को ही मालूम होगा। ठीक है, वो बच्ची है, लेकिन इतनी नादान भी नहीं कि ऐसे इंसान के साथ रहने का फैसला कर ले जिसके बारे में वो जानती हो कि वो अच्छा इंसान नहीं है। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो सोचने की बात है, अगर वो अच्छा लड़का होता तो अगेंस्ट क्यों होती इस शादी के लिए, राजी क्यों नहीं हो जाती? ये भी ठीक है। सच पूछिए भाई साहब, हया के मना करने के बाद मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि सहरिश की शादी वहां हो। अगर खुदा न खास्ता हया की बात सच साबित हुई तो सहरिश की सारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। लेकिन भाभी, हमें सहरिश की खुशी भी तो देखनी है। शादी मैंने करनी है या हया ने? अब सहरिश बेटा, यहाँ मेरे पास आओ, आओ बैठो इधर, आओ। शाबाश शाबाश बेटा। देखो बेटा, ऐसे मौकों पे सभी राय देते हैं, क्योंकि लड़की को पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। देखिए अंकल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हया को मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, और शादी मैं करी हूँ शहरयार से। मेरे साथ अच्छा हो या बुरा, मेरे साथ होगा। और वो क्या समझाती फिरती है? उसने खुद कौन से अच्छे काम किए? छुप के शादी करती है वो, और मुझे समझाती है। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, हम वही करेंगे जो तुम चाहती हो। हया ने तो सिर्फ एक राय दी है, वो तुमसे बड़ी है, बहन है तुम्हारी, और अगर उसने राय दी भी है तो तुम्हारे भले के लिए बेटा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं मेरा अच्छा चाहती है या बुरा। सहरिश, देख लिया ना भाई साहब आपने किस मुश्किल में फंसी हुई हूं मैं। सहरिश, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिर से हमारी शादी में दीवार खड़ी कर देगी। अब ऐसा नहीं होगा, मैंने अंकल को भी आज साफ साफ बता दिया। बस अम्मी कभी कभी उसकी बातों में आ जाती है, मगर अंकल ने उन्हें भी आज कह दिया कि सहरिश जो चाहती है वही होगा। तुम्हारे ये जो अंकल हैं, ये हया के ससुर है ना, और नदीम के बाद? हाँ वही है। अच्छा, नदीम की तो एक और बीवी भी थी ना? हाँ अब भी है। मोहतरमा उनकी ही सौतन बन के रहती हैं। ये कहानी कुछ हजम नहीं हो रही सहरिश। एक तरफ तो तुम्हारे अंकल तुम्हारी फैमिली को इतना अजीज रखते हैं, और दूसरी तरफ हया ने नदीम से छुप कर निकाह किया, जिसका तुम लोगों को पता भी नहीं था, और वो पहले से एक बीवी भी रखता। छोड़ो इन सब बातों को, ये बहुत लंबी कहानी है। जब मिलेंगे तो फिर सब कुछ बताऊंगी। अच्छा मुझे ये बताओ, आंटी आ रही है ना इस दफा? अम्मी से मैंने बोल दिया है सहरिश, नेक्स्ट वीक अम्मी आ जाएंगी। जैसे ही अम्मी आएंगी सीधा आपके घर। देखो शहरयार, इस बार मुझसे कोई ड्रामा नहीं करना, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। ड्रामा तो मैंने पहले भी तुमसे कोई नहीं किया सहरिश, मैं तो तुम्हें पहले भी चाहता था, वो तो बीच में हया आ गई तो बाजी उलट गई। लेकिन मेरी मोहब्बत में कोई धोखा नहीं था सहरिश, मैं तो दिल से तुमसे शादी करना चाहता था। सुनो शहरयार, बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू।
हेलो, क्या बात है? सांप सूंघ गया मेरी आवाज सुनकर? आइंदा अगर तुमने यहाँ फोन करने की कोशिश की ना, तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि याद रखोगे। किसका फोन था? तुम जफर से बात करती हो? नहीं, एक दफा बात हुई थी, वो घर भी आए थे। झूठ तो नहीं बोल रही मुझसे? मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? बोलना भी मत, और आज के बाद जफर से बात नहीं करनी। लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया आप दोनों के? जो भी हो गया वो पूछने की जरूरत नहीं, बस मैं कह रहा हूँ बात नहीं करनी तो नहीं करनी, दैट्स इट। ठीक है। I'm sorry माहिन, I'm sorry, मुझे गुस्सा आ गया। मैं बस, मैंने तुम्हें बुरा लगा। I'm sorry। मुझे क्यों बुरा लगेगा? आप शौहर है मेरे, मैं आपकी बात सुनूंगी ना। मैं उनकी इज्जत सिर्फ इसलिए करती थी कि वो आपके दोस्त हैं, बस। दोस्त है नहीं, दोस्त था, और अब ना ही मेरा उससे कोई रिश्ता है और ना ही वो इज्जत के काबिल। बस कुछ भी नहीं, खत्म। अच्छा, रिलैक्स। चाय पीनी है? नहीं। अच्छा हाँ, ले आओ चाय, दोनों चाय पीते हैं। हेलो, तुम्हें मसला क्या है मुझसे? खुद तो तुमने जो चाहा वो किया, और अब मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो छुप के निकाह कर लूं और दुबई का कहकर कहीं और चली जाए। सैरिश, तुम्हें क्या हो गया है? हर वक्त तुम जज्बात से काम लेती हो। इंसान कभी अकल से भी सोच लेता है ना। ये जहमत भी तुम ही कर लो। आइंदा मेरे और शहरियार के मुत्तलिक कोई बात मत करना। आखिरी बार तुम्हें कह रही हूं मैं। रिजवान, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि ऑफिस के मामलात ऑफिस टाइमिंग में डिस्कस किया करो। अब यार मैं घर पे हूँ, मैंने फैमिली के साथ कहीं जाना है। हाँ, कल बात होगी। माइन आ जाओ यार, देर हो रही है। कहीं बाहर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, वो माहिन के साथ जाना है मुझे जरा। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया ना। नहीं नहीं, इट्स ओके। माहिन जल्दी करो यार। क्या हुआ है? क्या हुआ है? हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इनको आराम की जरूरत है, इनका ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। है, लेट ही रहो। It's okay. नदीम, I'm so sorry. मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया ना। मगर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरा दम घुट रहा था उधर। मैं नहीं रह सकती। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती नदीम। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मेरे लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। आप मेरे पास होते ना, बस मुझे ये एहसास चाहिए। मुझे यहाँ रहने दें। अच्छा, रिलैक्स। मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। रिलैक्स। देखो भैया, तुम्हारे यहाँ रहने पर मुझे कोई एतराज नहीं,
मुझे टेंशन सिर्फ इस बात की है कि अगर तुम दोनों एक साथ एक ही घर में रहोगे तो अनकंफर्टेबल हो जाओगे। नहीं होंगे, हम अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन मुझे यही रहने दें अपने पास, अपने साथ यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, बस बस बस, अभी तुम सो जाओ, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा, सो जाओ। और आप माहिन के पास चले जाएंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है नदीम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मेरे पास रुक जाए। मैं भी तो आपकी बीवी हूँ ना, मेरा भी तो कभी दिल चाह सकता है ना कि मेरा शौहर मेरे साथ हो, मेरे पास हो। आज यहाँ I understand, लेकिन एक्चुअली माहिन की तबीयत भी ठीक नहीं है, so I have to go. अभी तो वो ठीक थी जब मैंने देखा था, अचानक क्या हो गया उनसे? एक्चुअली मैं माहिन को लेकर डॉक्टर के पास ही जा रहा था जब तुम आई थी। डॉक्टर तो भी आया था ना, आप उसे दिखा देते? नहीं, वो एक्चुअली हमें माहिन की डॉक्टर के पास जाना था। गायनी डॉक्टर? लेकिन इसके पास माहिन क्यों जाएगी? माहिन का क्या काम? जो तो आंटी ने बताया था कि माहिन कभी मां नहीं बन सकती। मम्मी ने तो ऐसी और भी बहुत सी बातें की जो बिल्कुल भी सच नहीं थी। चलिए ठीक है, आप जाए अपनी माहिन के पास। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हेलो। सो रही थी आप? नहीं बेटा, सो तो नहीं रही थी। खैरियत है? जी सब खैरियत है। ऐसे ही याद आ रही थी आपकी, तो सोचा फोन कर लूं। किसी बात से परेशान हो तुम? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। जब रात के किसी पहर औलाद माँ को फोन करती है तो माँ समझ जाती है कि उसकी औलाद परेशान है। बाबा सो गए? नहीं सोए तो नहीं, जरा बाहर निकले, बात कराऊं तुम्हारी? अम्मी मुझसे हया नहीं बर्दाश्त होती, मैं अपनी मोहब्बत में किसी को भी शरीक होता नहीं देख सकती। शौहर के दिल में किसी और औरत का ख्याल भी आए ना तो बीवी के दिल में चुभन होती है, और वो तो फिर तुम्हारी सौगन है। लेकिन तुम्हें ये चुभन बर्दाश्त करनी पड़ेगी नदीम के साथ रहने के लिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दिल एक खिलौना था। नदीम, एक बात बताइए मुझे, जब आपने मुझसे शादी से इनकार किया था तो आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया था कि उस लड़की पे क्या गुजरेगी जो आपके नाम की मेहंदी लगा के बैठी थी अपने हाथों पे? कभी कभी ख्वाहिशें ख्यालों पर गालिब आ जाती हैं। उन्हें अपने पास भी नहीं भटकने देती। ये भी नहीं सोचा आपने, ये भी नहीं सोचा कि उस लड़की की रुसवाई का क्या आलम होगा जिसकी कल शादी हो और आज उसका दूल्हा इनकार करते? है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम अब ये सवाल क्यों कर रही हो? Why? वैसे
वैसे ही मेरा दिल चाह रहा है, दिल चाह रहा है मेरा नदीम के आपसे ये सवाल करूं मैं। देखे ना, आपके ठुकराने के बावजूद तकदीर ने मुझे आपकी बीवी बना ही दिया। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे पूछूं वो सवाल जो अक्सर अकेले में मैं खुद से पूछा करती थी। आज आपसे पूछना चाहती हूं मैं। That was past. वो सब मासी की बात है, प्लीज भूल जाओ। आपको पता है मेरे अब्बू मुझे छोड़ के क्यों चले गए? This is very natural and obvious. इंसान की मौत तभी वाक़ई होती है जब उसका मुकर्रर वक्त खत्म हो जाए। लेकिन जो लोग सबब बनते हैं वो महज इत्तेफाक होता है, कसूरवार नहीं। इत्तेफाक तो जिंदगी में ऐसे ऐसे होते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। बस एक बार पर्दा उठने की देर होती है नदी। You better sleep, सो जाओ। ठीक है, आप भी जाके सो जाए। इंतजार कर रही होगी ना माहीन आपका। हाँ, मैं भी चलता हूँ। Take care of yourself. Good night. एक खिलौना था, एक खिलौना था। नदीम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप बाप बनने वाले हैं। Really? मैं बाप बनने वाला हूँ? आपको औलाद देने वाली है और मैं नहीं दे सकी। मेरे लिए मर जाने का मुकाम है और आप कह रहे हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो? आप खुश हैं आप उस शादी से? मैं नदीम से अलग होना चाहती हूँ कि उससे बड़ी कंपनी मैं बनाऊं और खुद ही सब कुछ मैनेज करूं। तो उसका मतलब है कि आपने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे। एक खिलौना था।